साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज अफसाना भाभी जान के बारे में बताने जा रही हूँ। कल मैं बता चुकी हूँ बहुत सारा, ठीक है, और जो छुटा हुआ है उसके बारे में बता रही हूँ। देखिए, 2 साल के बाद जब फिर भाई जॉन जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहे और भाभी जॉन काम करती रही। 2 साल बाद भाई जॉन फिर जेल से घर आए, ठीक है। भाभी जॉन जो थी, ठीक है, वो अपने काम में लगी रहती थी। फिर 2 बच्चे और हुए। जब भाई जॉन जेल से आए तो भाभी जॉन को 2 बच्चे और हुए, ठीक है, और वह उन्हें पालती रही। भाभी जॉन जो थी वह अपने बच्चों को पालती रही। अब भाई जॉन 3 साल से नज़रबंद थे और इन पर मुकदमा चलता रहा था, ठीक है, फिर भी मुकदमा इस पर चल ही रहा था। भाभी जॉन बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी। भाभी जॉन जो थी बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ जो है उठाए फिरती थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गम का बोझ और जिम्मेदारियां उठाती थी। लेकिन इसका चेहरा कभी मैला नहीं होता था। फिर भी ये कभी भी मायूस नहीं होती थी। यह हमेशा मेहनत करते रहती थी। बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वह अपने गम को अपने लिए मुसर्रत समझने लगी है। यह जो है अपने गम को खुशी में बदल देती थी। मुसर्रत मतलब होता है खुशी, ठीक है, और गम में भी खुशी का पहलू निकाल लेती थी। ये गम में भी खुशी का पहलू निकाल लेती थी। ये कभी मायूस नहीं होती थी। वह सुबह सवेरे उठते, भाभी जॉन जो थी, यह सुबह सवेरे उठते, बच्चों को नहलाते, इनके कपड़े बदलते, ठीक है, खुद नहा धोकर तैयार हो जाती थी। खुद नहा धोकर क्या होती थी, तैयार हो जाती थी। बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती थी। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता था। फिर भाभी जॉन से जो है बहुत आदमी मिलने जुलने आते थे। तरह तरह के लोग इनसे मिलने और आते और तरह तरह की फरमाइश करते रहते थे, ठीक है। तरह तरह की फरमाइशें भाभी जॉन को करते रहते थे। कोई इनसे मुलाजमत के लिए सिफारिश करने को कहता। मुलाजमत मतलब होता है नौकरी। कोई इससे कहता था, क्योंकि ये कॉलेज की क्या थी, लेक्चरर थी, इसलिए लोग इस पर मुलाजमत की सिफारिश करने को कहता। कोई किसी और काम के लिए कहता, ठीक है। सब आदमी इन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। सब आदमी इन्हें क्या समझते थे, भाभी जॉन को बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई यह नहीं समझता था कि भाभी जॉन का ताल्लुक़ अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। कोई यह नहीं समझता था। वो सोचता था कि सब भाभी जॉन का ताल्लुक़ जो है अभी भी बड़े लोगों से है, क्योंकि ये जो है बड़े बड़े कारनामे करते थे। जब लोग बड़े बड़े कारनामे करते हैं, बड़े बड़े काम को अंजाम देते हैं, तो वो क्या लगते हैं, वो बड़े ही लगते हैं। छोटे लोग भी वो बड़े लगते हैं, ठीक है। बड़े लोगों से ताल्लुक़ उसका जो है ऐसा नहीं लगता था लोगों को, बड़े लोगों से ताल्लुक़ उसका हट गया, ठीक है। वह बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती है, वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं। भाभी कॉलेज जाती और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा, यह कहाँ जाती थी, कॉलेज जाती थी पढ़ाने के अलावा हर लड़के की मामलात में दिलचस्पी लिया करती थी। ये सभी का बात सुनती थी, सभी के मामलात में जो है दिलचस्पी लिया करती थी, ठीक है। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई कई खत रोज़ लिखते।
भाभी जान जो थी ये कभी भी बैठ कर नहीं रहती थी, ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती थी। ये कॉलेज से आकर कई कई खत जो है रोज़ लिखते और इन्हें डाक में डलवाते थे। कहाँ डलवाते थे? डाक में डलवाते थे। आम तौर पर यह खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे। नए लिखने वालों के नाम होते थे यह खतूत जो होता है, ठीक है, जो हर रोज़ इन्हें खत लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू की थी। भाभी जो खत लिखना शुरू की थी ये किस लिए शुरू की थी? दिल को बहलाने और वक्त को काटने के लिए। मगर वह बहुत अच्छा लिखने लगी। यह जो है खत धीरे धीरे बहुत अच्छा लिखने लगी, ठीक है, बहुत ही अच्छा लिखने लगी। और नए लिखने वाले इनसे मशवरे तलब करते और मतलब जो भी नए लिखने वाले खत होते थे, ठीक है, वह मशवरे इससे से लेते थे कि कैसे आप लिखते हैं, हमको ही बताइए। भाभी जान से ही मशवरे लेते थे और वह बड़े मोहब्बत के साथ इनके खतूत का जवाब दिया करती थी। भाभी जान इसका हेल्प करती थी। इस तरह के नए लिखने वाले ना तो गलत फहमियों का शिकार होकर बहक जाए और ना उनके दिल सकनी हो। फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाती थी। बहुत ज़्यादा मेहनती थी, इसका तारीफ़ जो है जितना किया जाए उतना कम है, ठीक है। ये फिर ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी का है, मशीन मालूम होता था। ये मशीन की तरह काम करती थी, ठीक है। इसके खत लिखने के शौक़ से तंग आकर मैंने कहा, कौन? इसके देवर ने कहा, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी, यानी क्या आदत पाल रखी है? कॉलेज में तो सर खपाती ही है, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। इसके देवर अपने भाभी जान से कह रही है, ठीक है। भाभी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराए और बोले, बहुत ही मतलब अच्छे से बोले अपने देवर को, अख्तर इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकते हैं? यह तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद है। मुस्तकबिल मतलब होता है फ्यूचर, यानी आने वाला कल, ठीक है। ये अपने देवर को समझा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, इनकी खिदमत नहीं कर सकती कि मैं फूल लगे नहीं कर सकती कि इनमें फूल लगे और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वह तो करना चाहिए। भाभी जान जो है अपने देवर से कह रहे हैं, ठीक है। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश नहीं थी। जब यह बात अपने देवर से कहे भाभी जान, तो इसके देवर जो हैं बोल रहे हैं कि इस जवाब के बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। मैं चुप हो रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की सिम्मी उनके पास आई। अब देखिए सिम्मी के बारे में यहाँ पाया है। सिम्मी जो कौन थी? यह एक गरीब लड़की थी। भाभी जान इसे जो है फ्री में पढ़ाते थे, ठीक है, इसका महीना नहीं लेते थे। यही लड़की अब भाभी जान के घर आती है। वह बहुत उदास थी। सिम्मी जो थी बहुत उदास थी। वह कुछ कहना चाहती थी, भाभी जान से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उनके होंठ कांप कर रह जाते थे। किसके? सिम्मी के। और ऐसा मालूम होता कि अब वह रो देगी। ऐसा मालूम होता था कि सिम्मी जो है भाभी जान को कुछ कहने के बजाय जो है वो रो देगी। भाभी ने हस्ब आदत उसे बैठाया और बातें कही। फिर आने की वजह पूछी तो वह कुछ भी ना बोली। सिम्मी कुछ भी नहीं बोलती है, मतलब भाभी जान पूछते हैं क्यों आई है सिम्मी, बताओ, कुछ भी नहीं बोलती है। भाभी जितने असरार के साथ, यानी जितने उम्मीद के साथ पूछती, मालूम होता कि उसके होंठ इतनी ही शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। किसकी? सिम्मी की, ठीक है। अगर वह कुछ ना बोल सकी तो भाभी ने इसे पकड़ा और आखिर वह कुछ भी नहीं बोल सकी, ठीक है। भाभी ने इसे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गए। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है।
लेकिन सिम्मी जो है कुछ बताने के बदले रोने लगी। क्या करने लगी? ये बहुत ज़्यादा रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई। ये भाभी बहुत ज़्यादा चुप कराने की कोशिश की, फिर भी ये रोती गई। और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर इसने बताया कि दूसरे ही दिन उनके भाई के एमए में किसमें एमए की फ़ीस दाखिल करनी है। बहुत देर के बाद सिम्मी भाभी जान को यह बात बताती है कि भाई जान का जो है अपने भाई के बारे में एमए की फ़ीस दाखिल करनी है और रुपये का इंतज़ाम नहीं हो सका है। अब वह इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी इसके कॉलेज का खर्च देती थी। भाभी जान जो थी इसके कॉलेज का खर्च देती थी, ठीक है। इस पर यह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। फिर मैं अपने भाई का कैसे मतलब फ़ीस मांगूँ। अब वह भाई के लिए फ़ीस मांगेगी, ये कह रही, ठीक है। लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी नहीं था। भाभी जान के जैसा कोई भी ऐसा हमदर्द भी नहीं था जिसके नज़दीक जो है सिम्मी अपनी दिल की बातें को शेयर कर सकता, ठीक है, दिल की बात बता सकती, जिसके सामने वह अपने दिल का बोझ हल्का करती। वह सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए इनके पास आई थी। वो अपने दिल का मतलब भाई का जो मतलब दाखिला करना था, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो सोची कि मैं किसके पास अपने दिल की बात को जाहिर करूं, तो उसको सिर्फ भाभी जान ही नज़र आती थी, ठीक है। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से सिम्मी का गाल पर एक चपत लगाई यानी चाटा लगाई और बोले, पगली इसमें रोने की क्या बात है। चपत लगाई यानी चाटा लगाई। कह रही है भाभी जान, पगली इसमें रोने की क्या बात है, आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है। हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का करते हैं। भाभी जान बड़े प्यार से इसको समझाने लगी कि इस तरह रोने की क्या बात है। हम लोग जो हैं सभी जितने भी लोग हैं दुनिया में इसी तरह जो है अपना दुख दर्द को दूसरे के सामने मतलब रख कर अपने दुख दर्द को क्या करते हैं, हल्का करते हैं। यह कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियाँ लाकर सिम्मी के हाथ पर रख कर बोले। यह कहकर जो है भाभी जान अपनी अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियाँ, कितनी चूड़ियाँ, 2 चूड़ियाँ लाकर सिम्मी के हाथ में रख कर बोले, ले जाओ, इसे बेच कर तुम्हारा भाई फीस अता कर सकेगा, बेच कर, ठीक है, कह रहा है। सिम्मी शायद गिर जाती लेकिन भाभी ने इसे संभाल लिया। यह मतलब दोनों सोने की चूड़ियाँ जो छोटी छोटी दिए थे सिम्मी के हाथ में, सिम्मी जो है बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ये होकर गिर जाती, लेकिन भाभी ने इसे संभाल ली। इसकी पेशानी चूम ली, किसने, भाभी जान ने, और बोले, सिम्मी सदा ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा, दिन बदलेंगे, जाओ सवेरे चले जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। वो 2 छोटी छोटी 2 सोने की चूड़ियाँ भी दे देती है। फिर भी ये भाभी जान खुश होकर इससे बातें करती है और बहुत ज़्यादा वो खुश होती है, ठीक है। सिम्मी चूड़ियों को लेकर चली गई। यह चूड़ियाँ वह थी, यह चूड़ियाँ कौन सी थी, वह चूड़ियाँ थी जो 2 दिन पहले भाभी जान जो थी भाभी जान ने नन्हे रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचा कर बनवाई थी। यह चूड़ियाँ कौन सी थी, यह चूड़ियाँ भाभी जान की बेटी रेहाना की थी, जो भाभी जान ने बड़ी ही मतलब इससे मुश्किल से पैसे जमा कर के बनवाए थे। रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था, इस चूड़ी को रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था, ठीक है। चूड़ियाँ देकर भाभी जान बहुत खुश थी, फिर भी ये बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा लगता था इसके दिल की बोझ जो है यह मतलब उतर गई है, ठीक है, इसको बोझा के ऐसा लग रहा था। ये चूड़ियाँ देखकर और ज़्यादा खुश होने लगी, जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया है, ठीक है।
मैं 4 दिनों से इनके पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में इनसे मशवरा करने आया था, लेकिन इनके मसरूफ़ियतें और परेशानियां देख कर ना मौका मिला और ना हिम्मत हो सकती, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बग़ैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती, लेकिन मैंने फ़ैसला ले लिया, इससे हरगिज़ नहीं कहूँगा। ये सब बात जो है देवर इसके कह रहे हैं, ठीक है। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं कि मैंने कह दिया मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आ गया था भाभी। फिर वह बोले, और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? इसके देवर के बारे में, इसे देवर से भाभी जान की बातचीत हो रही, ठीक है। शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी की मसले पर सख्त इख्तलाफ हो गया है। जी हाँ, शादी करने का मतलब है कि या तो मैं अम्मी के पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूँ या फिर चुप बैठा रहूँ। और वह जमीला, लड़की का नाम क्या? जमीला। वह जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोले। किसने बोले? भाभी ने बोले। अब भी चाहता हूँ। कौन कहा? इसके देवर ने कहा, लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं होगी। कौन? अम्मी से कह दिए थे, ठीक है। मैंने कहा, यह तो बड़ा जुल्म है तो लेकिन क्या किया जाए, बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो फिर। इस भाभी जान कह रही है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डे इंशाल्लाह इस वीडियो को पूरा करूँगी, ठीक है। खुदा हाफिज़।